keep the video on, just on your video so that I should be able to see you. All right, everyone should have the notebook with you all, notebook and pencil and pen whatsoever. We'll start with the revision. Okay. Revision for your PA1 exam. Tomorrow is a maths exam, right? So उसी का ही revision करेंगे. First of all, I'll ask कि किसी को कोई भी doubt हो, so just let me know. Any doubt? First of all, I'll take the doubts. Then we will start with revision. ठीक है? Just raise your hand if anybody is having any doubt in any of the question. फिर otherwise I'll give you. फिर मैं दूंगी. Yes, Diya. मैम Yes, बेटा. मेरा क्वेश्चन मैम इन द एस्टिमेट वेयर इज नॉट रिटन that the in which it is written using general rule. no yes ma'am हाँ ठीक है, तो आप नंबर चेक करोगे कि कितनी प्लेस तक का है. ठीक है, जो बिल्कुल क्लोजर हो उसके अराउंड वो आपको एस्टिमेट करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 10,000 प्लेस तक का है, अगर वो 1000 के क्लोजर है तो आप राउंड ऑफ कर दोगे टू 1000 प्लेस. ठीक है, एस्टिमेट जनरल रूल में, जनरल हम उसको एस्टिमेट करते हैं. अगर जहां मेंशन है कि फॉर एग्जांपल मेंशन है कि यू हैव टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो वो इजी हो ही जाएगा. अदरवाइज जनरल रूल में आपको चेक करना पड़ेगा कि किसके नियरेस्ट है, उसके नियरेस्ट आप वो कर दोगे राउंड ऑफ. ये सक्षम. Ma'am, please explain the estimate again. एस्टिमेट दोबारा एक्सप्लेन करूं? ऑल राइट, आपका भी एस्टिमेट है. चलो हम क्वेश्चंस ले लेंगे एस्टिमेट के. और युवराज, yes मैम. एस्टिमेट. नो मैम, जो सेकंड चैप्टर में हमारे साथ वो है ना, जैसे बोलो, सेकंड चैप्टर में क्या? मैम सेकंड चैप्टर का जो बोलो. अरे मैम होल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या सेकंड चैप्टर का? वी हैव वेरी लेस टाइम. चलो आप सोचो, मैं तब तक किसी और से पूछती हूँ. पुष्पंत, यस, किसमें डाउट है? मैम प्रॉपर्टीज मैम उसमें डाउट है मैम. प्रॉपर्टीज में? यस मैम. ऑल राइट. प्रियांश, आप बताओ किसमें डाउट है? यस प्रियांश, यू रेज योर हैंड, बताओ. चलो छोड़ो, he doesn't want to speak. Okay, Jatin. Ma'am, in chapter 2, ma'am, that practice sheet you have given that question number 10. क्या क्वेश्चन है? रीड करो. Ma'am, a number 4, then a given number lies. A number 4 more than a given number lies. Ma'am, A to the left of the given number, B to the right of the given number, ma'am, C at the number itself, ma'am, D on a different number line. ऑल राइट. कह रहे हैं 4 मोर देन अ गिवन नंबर. अब गिवन नंबर हमारा 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है. ठीक है, तो 4 मोर ज्यादा कहाँ पे लाई करेगा? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में तो आपका कम होता जाएगा ना. जब भी आप देखो, सपोज 1 यहाँ पे है
तो 2 कहाँ होगा, इधर होगा, फिर 3 इधर, 4 इधर, ठीक है। और 0 कहाँ हो गया, 1 के लेफ्ट में ही होगा ना, कम हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट में, ज्यादा वाला कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में। तो आपका कहाँ लाया करेगा, राइट ऑफ द नंबर लाइन, है ना। आई बात समझ में। नंबर कोई भी गिवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 है या 2 है या 3, उससे 4 ज्यादा आपका कहाँ लाया करेगा, लेफ्ट में या राइट में। तो ऑब्वियसली राइट में लाया करेगा, लेफ्ट में तो आपका नंबर कम होता जाएगा, ठीक है। लेस की बात हो तो लेफ्ट में, और मोर की बात हो तो राइट में। ऑलराइट जतिन। यस मैम। ओके, नाउ अन्वेषा डाउट बोलो, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर जल्दी से, वी हैव वेरी लेस टाइम। यस अन्वेषा। चलो बस, यानी कि वी हैव डाउट इन, एक तो किसमें, वी हैव अ डाउट इन एस्टिमेट एंड प्रॉपर्टीज वाले में। तो पहले मैं आपको एस्टिमेट के क्वेश्चंस देती हूँ, सो दैट कि आपका क्लियर हो जाए कि एस्टिमेट टू द जनरल रूल कैसे करेंगे। मैम उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने क्वेश्चन बोला था। सॉरी, रिपीट अगेन। मैम जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। आपने कौन सा, दैट डे 104 ऐसे वाला, कब आपने पूछा? अभी मैंने पूछा। आपने अभी पूछा ही नहीं, आप फ्रीज हो गए थे, मैं आपको अनम्यूट कर रही थी, बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मैम फिर से बोल दूं? हाँ फिर से बोलो। मैम वो आपने जो ट्रायल पेपर में वो क्वेश्चन दिया था, इवैल्यूएट 8937 into 648 plus 8937 into 122 plus 8937। हाँ वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। मैम इस वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक बार आप करके दिखा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल देना, मैं वो सॉल्व कर दूंगी। पहले एस्टिमेट कर लो, ठीक है। एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, यूजिंग लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, लगा लेना। A1, अब ये जनरल रूल है, ऑलराइट। 730 प्लस 998, अब आपको देख के पता लग रहा है, ठीक। आप कोई 730 की चीज लेके आए हो, आपको किसी को बताना है मैं कितने की लेके आया हूँ, आप जल्दी में अब आप ये तो नहीं कहोगे ना मैं 800 रुपए की लेके आया हूँ। 730 किसके क्लोजर है, 700 के क्लोजर है या 800 के क्लोजर है? यस अन्वेषा, किसके क्लोजर है? मैम 700। 700, तो हमारा 730 किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, वो राउंड ऑफ टू 700 के राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे ना मैं तो 700 की चीज लेके आया हूँ, राइट। आप जो 900 अगर वो होता 750 से ज्यादा होता या 752 760, तो हम कह सकते थे कि हाँ मैं 800 की चीज लेके आया हूँ। ऑलराइट, इन द सेम वे वी हैव 998। अब दिस इज क्लोजर टू 1000 और 900 किसके क्लोजर है? 1000। तो इसको हम किस में राउंड ऑफ कर देंगे? 1000। नाउ यू हैव टू ऐड, क्या आंसर आ जाएगा? 1700। ऑलराइट, किसने पूछा था एस्टिमेट? ये दिया। दिया, इज इट क्लियर टू यू? यस दिया। मैम यस। ठीक है, आप पहले नंबर चेक करोगे 730, इज इट क्लोजर? इट इज क्लोजर टू 700, तो ये 700 में राउंड ऑफ हो जाएगा, राइट। अभी सुनिधि, आई विल टेक योर डाउट। सुनिधि, आपको किस में डाउट है पहले बता दो। मैम आपने बोला था कि अगर 5 से ज्यादा होगा तब +1 हो जाएगा, या फिर 5 भी +1 होता है? नहीं, 5 +1 नहीं होता, उसके नेक्स्ट डिजिट +1 होती है, ठीक है। अगर राउंड ऑफ टू 100 है तो आप 10th प्लेस देखोगे, 10th प्लेस पे 5 या 5 से ज्यादा है तो आपकी 100th प्लेस +1 होगी,
ठीक है, टेंस प्लेस पे कुछ नहीं होगा। ऑलराइट सुनिधि? मैम यस मैम। ओके, बी पार्ट यू डू इट योरसेल्फ। म्यूट कर लो सुनिधि। 796 माइनस 314। ऑलराइट दिया, बताओ 796 किस में राउंड ऑफ होगा? It will be round off to do it. Yes, Yuvraj. 796 will be round off to 796. 800 के more closer है और 700 के. Ma'am, what? 796 is more closer to 700 or 800. Ma'am, 800. तो it will be round off to किस में round off होगा ये? Ma'am, 800. 800, right. Now 314 किसके closer है? 400 या 300 के? Yes, Yuvraj. Yes, ma'am. 314. Yes, ma'am. हाँ, is closer to 300 or 400? Ma'am, 300. 300. तो किस में राउंड ऑफ हो जाएगा ये? 300. Ma'am, 300. ठीक है। प्रियांश is saying कि मैम प्लीज अनम्यूट मी। अभी करती हूँ बेटा, ये एक्सप्लेन कर लो। तो बताओ 800 minus 300 will be, what will be the answer? Ma'am, 400. अच्छा, 8 minus 3 is? 500, ma'am, 500. 500. All right, mute yourself. Next question. This I'll ask from anybody else. 12,904 plus 2,888, right? अब आपको बताना है 12,904। ये बताओ अश्विन, where are you? आप, हाँ, I'm not able to see your face. अश्विन बताओ बेटा, 12,904 it is closer to 12,000 or 13,000? जनरल रूल है ये, किसके क्लोजर है? 12,000 के या 13,000 के? 904, 12,904. Yes, Ashwin. मैम 13,000. 13,000. तो ये किसमें राउंड ऑफ हो जाएगा? 12,904 किसमें हो जाएगा? 13,000 में. And in the same way 2,888 is more closer to, किसके क्लोजर है? 3,000 के या 2,000 के? 3,000. 3,000 के. तो ये किसमें राउंड ऑफ हो जाएगा? 3,000 में. Now you have to find out the sum of it. This is C part, all right? यहाँ पे लिख लेना. This is third part. Okay. Then this will be round. What will be the answer, Ashwin? 13,000 plus 16,000. वेरी गुड. ठीक है, और ऐसा वाला क्वेश्चन जरूर आएगा. इट विल कम श्योरली. एक तो ऐसे ही रखा हुआ है. ठीक है, तो प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस कर लो जितने ये एनसीईआरटी की तो पूरी एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ इट. एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करो. ऑलराइट, सब चीज. एंड देन वी हैव, अब एक मल्टीप्लीकेशन वाला दे देती हूँ. ऑलराइट, डी पार्ट. फिर हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे. अब मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगी तो क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे. 578 multiply by 161. All right, this I'll ask from हाँ, बेटा देर, जैनब, अभिजीत, बिलाल, सब
वीडियो ऑन रखो बेटा। आदित्य शुक्ला, Yes, ma'am. आदित्य बेटा 578 किसके क्लोजर है? 600 के या 500 मैम के? 600 600 600 तो किसमें राउंड ऑफ हो जाएगा? मैम टू 600 वेरी गुड। एंड 161 is closer to 100 or 200? 200 200. Very good. So what will be the answer? 600 multiplied by 200. 1728 क्या आंसर आएगा? मैम 1 minute 2197 7 What is the answer? 1,20,000. All right. मैम 1,20,000 हाँ. Now, चलो one more thing we can do. एक और पार्ट कर लो. बेटा टेस्ट इज टू इजी, उसको आप ध्यान से करोगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव वालों को तो आपको एक एक आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप रीडिंग में मिस्टेक कर रहे हो तो आपको नहीं आ पाएगा। बस इतना बोलूंगी मैं, ठीक है? तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ऑल राइट, नाउ कृतिका, are you there? Kritika? Yes, ma'am. बेटा 9,250 is more closer to, किसके closer है ये? 10,000 के या 9,000 के? Ma'am, 10,000. 10,000. Okay. And 29? Ma'am, 29. Ma'am, 10. 29. 30 के या 20 के? Ma'am, 30. 30, right. All right. Now, just multiply it. All right. अभी ने मल्टीप्लाई करना है, फिर Okay. आंसर जो होएगा वो करेक्ट आंसर। जैसे मैम ने तो पूछा, प्रियांश मैम अनम्यूट मी 1 मिनट। 30, ठीक है? ऑल राइट प्रियांश, अब मैं पहले बातें थोड़ा पढ़ने लगा तो टाइम हो जाएगा। कृतिका म्यूट योरसेल्फ, कृतिका म्यूट करो बेटा अपने आप को। यस प्रियांश बोलो। मैम प्लीज टेल द प्रॉपर्टीज अगेन। प्रॉपर्टीज, हाँ मैं प्रॉपर्टीज पे ही आ रही हूँ, ठीक है? ऑल राइट अन्वेषा। मैम जो प्रॉपर्टी है तो वो वाला एक बार समझा दीजिएगा। हाँ मैं वो ही कर रही हूँ, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ही करनी है। युवराज आपकी कोई प्रॉब्लम? यस मैम, जो सारी प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है आप ऑडियंस से सेंड कर दोगे? बेटा प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन नहीं आएगी, प्रॉपर्टीज नो मैम, जैसे प्रॉपर्टीज हम जैसे करेंगे उसकी कर दूंगी मैं। सॉल्यूशन है। थैंक यू। आपको प्रॉपर्टीज चाहिए ना, प्रॉपर्टीज में आपको सेंड कर यस दूंगी, मैम। ठीक है? ओके, और एनीबडी एल्स? अर्नव क्या लिख रहे हो बेटा? GTA वी लिंक एनीवन वांट, ये क्या है बेटा? डोंट चैट इट ओवर हियर, कुछ मत लिखो अभी, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ऑल राइट, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल first property is commutative property. 3 multiplied by 4 is equals to 4 multiplied by 3. All right. आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 से करो, आपका आंसर क्या आएगा? 12. तो शुभराज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आएगा, इट विल कम श्योरली। आपको एक कोई नंबर दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं इक्वल टू लगा के, एंड यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। शुभराज अपने आप को अनम्यूट करो वहां से बेटा।
फास्ट। अनम्यूट करो। हो गए? यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तेजस बताओ बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मैम 3 into 4 is equals to 4 into 3। आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 आएगा। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा जरूर बनेगा। वेरी गुड। दिस इज विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, आपका आएगा सेम। एडेंट्स का हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे ही मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर का भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करके हमारा आंसर क्या आता है? सेम। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए होल्ड करती है? एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, डिवीजन के लिए ये होल्ड नहीं करती, और सब्ट्रैक्शन के लिए ये होल्ड नहीं करती। ऑलराइट, हु इज देयर? मैम तेजस। हाँ बेटा बोलो। मैम जो फर्स्ट चैप्टर नोइंग गिवन नंबर, उसमें 1.3 एक्सरसाइज है, उसका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट जो है मैम, उसका आंसर जो मैंने निकाला है उसमें आ रहा है 47,000, और पीछे बुक में जो है वो है 5,000। बेटा क्वेश्चन क्या है? राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स लिखा है ना बेटा, तो हंड्रेड्स आपको टेंस प्लेस देखनी पड़ेगी, राइट बेटा? राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स है वो, तो टेंस प्लेस देखनी पड़ेगी। तो उसमें 47,000 नहीं आएगा, वो आएगा 47,600, वो है 47599। टेंस प्लेस पे क्या आपका 9 विच इज ग्रेटर देन 5, तो आपकी हंड्रेड्स प्लेस पे +1 हो जाएगा, तो आपका आंसर 47,600 आएगा। ठीक है, 47,000 नहीं आएगा। आई बात समझ में? मैम लेकिन इस बुक में तो ये लिखा है कि 100 से भी करना है और 10 से भी करना है। और 10 से भी करना है? नहीं, 10 से नहीं करना है, और आपको जनरल करना है मेरे ख्याल से। हाँ 10 से भी करना है, ठीक है, करना है। मैम लेकिन जो बुक में जो आंसर लिखा है वो तो पीछे 5,000 आ रहा है। नहीं, आप अपना करोगे, आप अपने तरीके से करोगे, ठीक है? पहले राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स करोगे, फिर आंसर निकालोगे, फिर राउंड ऑफ टू टेंस करोगे, फिर आंसर निकालोगे, ठीक है? ओके मैम। चलो, मैंने क्या बताया? प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विच होल्ड फॉर प्रोडक्ट, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। दिस डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। सब्ट्रैक्शन और डिविजन के लिए होल्ड नहीं करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, ये ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि विच ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट गुड होल्ड फॉर किसके लिए? सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऑप्शंस होंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, तो आपको ये चेक करना है, करके देखना है, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ किसके लिए होल्ड करती है या नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है इसको अच्छे से रीड करना, ठीक है? क्योंकि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 3 4s आर करेंगे, 4 3s आर 12 आएगा, 3 + 4 is 7, 4 + 3 is 7। लेकिन 4 - 3 1 होगा क्या? 3 - 4 भी 1 होगा? नो, आंसर हमारा क्या आएगा? -1। तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो है ही नहीं है, और इन द सेम वे डिवीजन के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज जिसमें 3 डिजिट्स यूज होती हैं, 3 नंबर्स, और 3 नंबर्स के लिए जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? ओके, ऑलराइट, अभी यू डोंट टेल दिस। दो ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। दिस इज विच प्रॉपर्टी? दिस इज विच प्रॉपर्टी अनंत? जिसमें 3 नंबर्स होते हैं और ग्रुप्स बन जाते हैं कि 3 × 5 × 4, 5 × 4 को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर 3 से करें,
हमारा आंसर सेम आएगा, या 3 इंटू 5 को पहले कर लें और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम आएगा. दिस इज विच प्रॉपर्टी? बताओ. अनंत, हंसिका. Yes, ma'am. Yes, this is which property? Name of this property is Associative. very good. Associative property. ठीक है. Associative property के लिए ये associative property है in which 3 numbers are there and groupings are done. अब आपकी ये property multiplication के लिए भी it hold good and for addition also. Again, this does not hold good for subtraction and division. ठीक है. Subtraction और division के लिए नहीं है. Next is distributive property. Distributive property में हमारा question 2 types से आता है. Alright, एक तो फॉर्म ये वाली बनती है हमारी 25 multiply by 105. ठीक है, या 106 whatsoever, 105 कर देते हैं. अब जब कभी भी ऐसी नंबर्स हो और उसमें लिखा है कि Excuse me, ma'am. property. Yes, Hansika. Ma'am, in associative property, like we will multiply 3 into 5, then 3 into 4, then the answer which will come, so we will multiply both of them, na? हाँ, पहले आप 3 into 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आंसर आएगा उससे 4 से कर लोगे. ठीक है, तो हमारा आंसर सेम आएगा कैसे भी करो. आपको कोई 2 नंबर तो पहले मल्टीप्लाई करने होंगे, फिर जो आंसर आता है फिर आप नेक्स्ट से करते हो. यही तो करते हो. Yes, ma'am. तो आप किसी भी तरीके से करो. आप पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 3 से कर लो, या 3 को 5 से कर लो और फिर 3 से करो, सॉरी, या 4 से करो, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम. ठीक है. ओके मैम. Alright. Now distributive property. Distributive property comes in 2 forms. एक तो 25 multiply by 105. इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि यूज प्रॉपर्टी टू सॉल्व. अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो 105 into 25, ये तो फिर इजी टास्क है, कोई भी कर लेगा, तो क्वेश्चन देने का फायदा ही नहीं हुआ. ठीक है, इसको आपको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है. और क्वेश्चन में अगर पूछा है राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो आपको प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है. ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम भी लिखोगे. अगर आपने प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा है तो 1 marks विल गेट डिडक्टेड. ठीक है. ओके, नाउ 105. Now 25 multiply by, अब बड़ा नंबर हम ब्रेक करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 105 को हम कैसे लिखेंगे? 100 plus 5. All right. Now you will open this property. अब इसको आप प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर रहे हो. अब आप इसको ओपन करोगे. 25 किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से. एंड देन इन बिटवीन विच साइन इज देयर? प्लस, तो प्लस का साइन लगाओगे. फिर 25 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से. ऑल राइट. नाउ 25 into 100 is 2500 plus 25 multiplied by 25, 125. Now add it. तो क्या आएगा? 2625. All right, this is the answer. 2625 is the answer. Now अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, लाइक अन्वेषा इज आस्किंग कि आपने तो एग्जाम में ये दिया था 800,378 फॉर एग्जाम्पल, यही होगा फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 8,378 मल्टीप्लाई बाय 2. ऑलराइट. अब जब कभी भी आपका नंबर रिपीट हो रहा हो तो समझ जाओ कि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है. ठीक है, आपका यहाँ पे भी 8,378 है और यहाँ पे भी 8,378 है, यानी कि आपका नंबर रिपीट हो रहा है. और मतलब कि व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द 8,378 एज अ कॉमन. हम उसमें कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे. ठीक है, जब हम 8,378 बाहर लेंगे
तो अंदर क्या बचेगा 98 प्लस 2। ठीक है, अब 8000 फर्स्ट नंबर में से 8378 में हमने ये बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 98, फिर प्लस का साइन था। ऑलराइट, हम तो ऑलरेडी 8378 बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2। नाउ ऐड इट, 98 plus 2 is 100. So your answer will come 8378.00. ठीक है, दिस इज द आंसर। तो आपका क्वेश्चन 2 फॉर्म्स में आता है। फर्स्ट फॉर्म इज दिस, ये वाली फॉर्म, ओके, इस फॉर्म में। नेक्स्ट फॉर्म इज दिस, जहां पे आपने यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, फिर आप इसमें कॉमन ले लेते हो, आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कितना टाइम लेगा। पहले आप 8378 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8378 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी लगती इसलिए कि हम क्वेश्चन को इजी बना सकें। ऑलराइट, फिर आपने इसमें कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 98 प्लस 2। का फोन चार्ज और वो नहीं कि चार्जिंग प्लग। म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, एनी डाउट हंसिका? डाउट है बेटा? 1 मिनट। Ma'am, I was saying that ki you have said na ki two things are there if in distributive property from 2 questions it can come. So how we will get to know ki in by which form we have to do? अरे फॉर्म, जिस क्वेश्चन में फॉर्म है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में तो करोगे। इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, कॉमन ले लेते हो। इजी तो बनाना है हमने अपना मल्टीप्लिकेशन, तो आप कॉमन लोगे तभी इजी बनेगा। और इस फॉर्म में आता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना सॉल्व, उसमें ऊपर लिखा होता है सॉल्व यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आप नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ब्रेक करते हो 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स आती हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में कॉमन लेना होता है, फर्स्ट फॉर्म में हमने ब्रेक करना होता है। ठीक है, देख के पता चल जाता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। ऑलराइट हंसिका? ठीक है, नाउ एनी अदर is having any doubt? Yes, Shrey. बोलो। मैम कैन यू टेल क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस। उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती, उसमें बस ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी आता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ऐड करके हमारा सेम नंबर आए। ठीक है, तो a प्लस 0 इज व्हाट a। हम ऐसा क्या ऐड करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जिसमें 0 इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर हम a में 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है a। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। a को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा a। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, इट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन प्लस एंड माइनस। मैम हमने मैम नेट पे क्वेश्चन निकाला था, मैम उसमें लिखा था व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स, उसका क्या मतलब होगा? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है सेम नंबर। ठीक है, आइडेंटिटी। और ये भी लिखा था कि सेम मिले। मैम एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स 1 कि हमें सेम नंबर मिले। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें सेम नंबर मिलेगा, a को 1 से तो हमें सेम नंबर मिलेगा। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यस हबीबा। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है मैम, तो ऐसे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में भी होती है?
डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती। अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, डिवीजन बाय जीरो इज व्हाट? किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? जीरो। नो, नॉट डिफाइंड। जीरो अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो क्या आएगा? जीरो। ठीक है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, नाउ बेटा द टाइम इज अप। कृतिका बहुत देर से कुछ कह रही थी, कहाँ गए बेटा? वेयर आर यू? हाँ बोलो। Ma'am, in distributive property, we have to distribute bigger number. बिगर नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपका ऐसे आया 99 तो 100 माइनस 1 करना बेटा, 90 प्लस 9 मत करना क्योंकि लेंथी हो जाएगा। और 100 माइनस 1 करोगे। यस अन्वेषा, अब क्या प्रॉब्लम है? मैम जो आपने क्वेश्चन मतलब समझाया था डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वो अलग है, वो वाला तो मुझे आता है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो अलग है। उसमें 3 डिजिट होंगी, ये होगा, एक और नंबर होगा। मैम मतलब 8937 तो 3 बार रिपीट हो रहा है, और 648 और 122 और 230 ये तीनों अलग है। हाँ तो 8 ये जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसको बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा? बाकी के 3 नंबर, दिस प्लस 230 जो भी था। ठीक है, फिर ऐड करके आपका शायद 1000 बन रहा था या 100,000 बन रहा था, राइट? हाँ, फिर 89387 जो भी था मल्टीप्लाई बाय 1000, बाकी जीरोस लग गए। वो कॉमन निकल आता है ना बाहर, चाहे जितनी भी डिजिट्स हों। और मैम वर्ड प्रॉब्लम मतलब वाले आएंगे या हार्ड वाले आएंगे? ठीक है, तो क्लास and bye everyone and all the best for your exam. ठीक? मैम Yes. मैम वर्ड प्रॉब्लम्स इजी आएंगे फिर, मतलब जैसे वो बेटा go through your NCERT properly, whether it is example questions whatsoever. Go through your NCERT properly. All right. And one more thing. Objectives सारे easy हैं, but read the question very carefully. Carefully read करोगे, अगर आप carefully read नहीं करोगे तो आता हुआ question भी difficult लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस दिए ही इसलिए होते हैं कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाना, ओपन योर माइंड एंड आईज, नोज, एवरीथिंग, सारे सेंसेस को ऑन करके फिर काम करना। ऑलराइट, अगर आप अच्छे से रीड नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ अब बोलो। मैम जो क्वेश्चंस आपने नोटबुक में कराए हैं वही क्वेश्चंस आएंगे ना? दिस आई कैन नॉट से। ठीक है, अगर बेटा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए तो यू विल बी एबल टू डू इट। मैम मतलब उसी टाइप के आएंगे ना? हाँ आते तो उसी टाइप के हमेशा से। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो फिर आप कहीं से भी कर सकते हो। And then human will also come. Beta, I have to join the next class also. Now I am leaving. दीजिए कि रोमन न्यूमरल्स आएंगे कि? Yes, Roman numeral will come. It will come. मैंने आपको कराए भी है और वो जरूर आएंगे। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। Bye. Good morning, grade 6. Good morning, children. Good morning, ma'am. Just smile. When you see Siva ma'am, I want to see all of you smiling. Show me that you all are smiling. Show me your sweet smiles. Yeah, that's better. Shrey Mittal, give us a smile. Siddharth, smile. What is beautiful? Smile. What is beautiful? Because of the beautiful children like you, so smile. Just relax. Lakshita, good morning. Shrey Mittal, good morning. Jatin Kumar, I hope, how are you all, beta? Sabka kya haal hai? Everyone is, so what is the special day today? What is special about today's day? What is special? Shreya, what is special about today's beta?
क्या है स्पेशल है आज? तो लेट मी टेल यू today's word and no, it is not today. Sorry, it is tomorrow. 5th June. Let me update you. Today you had a special assembly. We celebrated well in advance the World Environment Day. School organized a special assembly. So let me tell you that on 5th of June every year, the whole entire world celebrates World Environment Day. So what is our duty as an Indian citizen? Even you are children, but you are Indian citizens. So it is the duty of every Indian citizen to do something in order to protect, in order to conserve the environment. हमें अपने वातावरण की रक्षा करनी चाहिए. To make the people, it is our duty to make the people conscious, to make the people aware about how to save, what are the benefits of the healthy or good environment. It was well played, well shown by the people in the assembly. Fine. I hope everyone is keeping well. सबके क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक है बेटा? अच्छा पहले स्माइल दो. इतने टेंशन में क्यों बैठे हो? Why you are tense? स्माइल दो. श्रेया गुड. स्माइल दो ना. सीमा मैम से बात करते हो तो स्माइल दे के बात करा करो. आई डोंट लाइक योर लेजी फेसेस नहीं चाहिए. यस बेटर. अभी थोड़ा बात करते हैं फिर पढ़ेंगे. तो अभी मुझे एक और क्वेश्चन बताओ कि सब लोग कितने बच्चे नई मम्मा से नई डिशेस बनवा के खा रहे हैं आजकल? बताना जरा. गिव मी अ थंब. कितने बच्चे आजकल टेस्टी खाना खा रहे हैं? शो मी अ थंब. हाउ मेनी आजकल कितनी ट्रीट हो रही है? मम्मा कितना मजेदार यमी रेसिपीज खिला रही है? रेज अप द हैंड्स. मम्मा कितनी यमी रेसिपीज खिला रही है? ओके, इतने सारे लोग. तो यू आर नॉट कॉलिंग मम्मा का हाथ सीमा मैम को नहीं खिलाना? दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड. तो कितने लोगों ने पिज्जा और बर्गर खा लिए इन दिनों में? कितना पिज्जा. सो वन थिंग कीप इन माइंड. ओ वाओ गुड. बट वन थिंग कीप इन माइंड, कीप ऑन eating something healthy also. There should be more intake of fruits and vegetable in your diet. Make fruits and vegetable a part of your diet. ठीक है? You are eating fast food, it's okay. लेकिन never forget. ठीक है? Never forget. You need a good healthy diet that includes all the fruits and veggies. Fine. So with that, another important question. अभी चलो थोड़े पढ़ाई के बात करते हैं. Another important question. I hope all my lovely kids, you must have bought GK books. अभी $100 million question कि आप लोगों ने कितने बच्चों ने टेक्स्ट बुक खरीद दिया? रेज अप द हैंड. कितने बच्चों ने टेक्स्ट बुक खरीद दिया? जल्दी से हाथ. हाँ वेरी गुड. शो मी. साक्षा में शो मी द बुक. और दिखाओ. हंसिका इज शोइंग मी द बुक. और दिखाओ. शो मी द बुक. जतिन बुक दिखाओ. अन्वेषा बुक दिखाओ. जीके शो मी और जीके बुक. जतिन ने दिखाया. गुड. आदित्य शुक्ला मुझे बुक दिखाओ. गुड. प्रियांश आई कैन सी योर बुक. हबीबा वेज योर बुक. हबीबा बुक का है. अंशिका बुक दिखाओ. सब लोग बुक दिखाओ क्योंकि आपसे बुक में काम करना है आपको. यस. अंशिका इज शोइंग मी द बुक. श्रेया बुक लेके आओ बेटा. लक्षिता बुक लेकर आओ. एवरीवन एंड स्विच ऑन द वीडियो. आप लोग को पता है कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम आई वाज इन कंटिन्यूअस टच विद द बुक का स्टेशनर. जो बुक है ना, जो स्टेशनर, मैंने उनसे कुछ पर्सनली कांटेक्ट किया और मैंने ये वाली बात करी कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है. तभी इसलिए मैंने आपको, तब मुझे एक आपकी क्लास की बच्ची ने अरोरा स्टेशनर से बुक खरीदा था, इसलिए मैंने आपको उनका नाम दिया. फिर मैंने फोन से उनसे कांटेक्ट करा तो उन्होंने बोला कि बुक इज अवेलेबल. तो मैंने आपको बेटा मैसेज भी करा था. तो डोंट बी लेजी, क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज है ना, अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपका बहुत सारा पेंडिंग वर्क हो जाएगा. ठीक है? तो अपनी बुक्स खरीद लो. और मैं क्या करूंगी, अभी कुछ बच्चों के पास नहीं था तो मैं आपके जो बुक्स में जो अभी तक पढ़ा है ना 5-6 पेजेस, उसका मैं वो आज आपको उसमें एडिनेक्स पर भेज दूंगी. तो वो आप उसकी ऐसा करना, डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकाल लेना. ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नॉट ऑलवेज, लेकिन अभी तक जिनके पास बुक के कुछ पेजेस नहीं है उनको मैंने वो एक्सरसाइज कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं थी, वो अपने पास रख लेना. बट बेटा इन द क्लास लेट अस डू इट. होल्ड, राइट विद अ पेंसिल सो दैट समथिंग गोज रॉन्ग, एंड राइट, शार्पन द पेंसिल एंड स्टार्ट. हाँ यस, वेरी गुड प्रियांश, आई कैन सी द बुक. ठीक है? तो मैं आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रही हूँ, आपको वो वर्कशीट जैसी दे दूंगी, आप लोग उनको संभाल के रख लेना. मैं आज आपको एडिनेक्स से भेज दूंगी, क्योंकि ई कंटेंट में अभी वो जब
जीके का वो हो जाएगा तो आई ऐड देयर, ठीक है, ओके फाइन। होमवर्क नहीं दे रही हूँ बट चेक इट, डॉक्यूमेंट भेज दूंगी एटेंडेंस पे। चलो, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम you open your GK book. We are supposed to do page number 5 and 6. 4 तक कर लिया है, जिसका मिस होगा मैं भेज दूंगी आज, वो संभाल के। समझ में आ गया आपको? अभी आप लोग टर्न करो पेज नंबर 5। These all pages we have done, लेकिन मैं आपको भेज दूंगी उसका वो। प्लीज स्टॉप डूइंग इट। मैंने आपको डिसेबल कर दिया है, बट कुछ शैतान बच्चे पढ़ना है बेटे, शैतानी नहीं करनी। वी आर डूइंग पेज नंबर 5, ये वाला पेज, अर्थ। पहले आप लोग समझ लो, समझ के करना, ठीक है? आंसर तो सिंपली यू कैन राइट। ये देखो बेटा, ये अर्थ है ना, हैव अ लुक एंड फिर लिखते जाना, समझते भी जाओ। अर्थ हैज गॉट मैनी लेयर्स, so I am trying to show, today we are studying the interior of the earth. What lays inside? अंदर से अर्थ लेयर्स है। अर्थ is made up of many layers. So first one बेटा A, this one is outer, it has got many layers. The layers are known by different names. अभी ध्यान से देखो इस पर। अन्वेषा अर्थ का डायग्राम दिखा रही हूँ। देखो ये वाला है ना, ये A जो है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ए, यहाँ पर लिखो आउटर कोर। यहाँ पर ये कोर इज अ लेयर ऑफ अर्थ, उसका इनर एंड आउटर है। तो ये देखो येलो ए पर है ना, यहाँ पर लिखो ये वाला जो है येलो पार्ट, दिस इज कॉल्ड आउटर, OUTER। यहाँ पर लिखो ए पर आउटर कोर, देखो OUTER। सुनिधि लिखो बेटा OUTER, आउटर कोर, CORE, आउटर लिखो, फिर CORE, आउटर कोर। अन्वेषा राइट, अन्वेषा लिखो, अन्वेषा नोट डाउन नाउ। तो अच्छा, हैव अ लुक, जो समझा रही हूँ बार बार नहीं समझाऊंगी। हैव अ लुक, अन्वेषा इस पर देखो। नाउ ये देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बी पार्ट, व्हाट डज इट शो? दिस इज द इनर कोर। ये आउटर कोर है, ये है ना बेटा, एंड ये पार्ट कहलाता है इनर कोर। बी में लिखना है इनर, INNER। इन बी पार्ट में लिखो, यहाँ पर लिखो बेटा INNER, इनर कोर, CORE। इनर लिखना है, देन लीव सम डिस्टेंस, देन राइट कोर, CORE। हैव अ लुक एट द डायग्राम, खाली लिखते नहीं रहना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है? पहले ये देखकर, ये देखो, ये बेटा इनर कोर है, ये अंदर वाला जो अंदर होता है ना, बिल्कुल अंदर, वो इनर कोर। आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूअसली, अर्थ हैज बीन मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। सबसे अंदर वाली कोर है। कोर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में कोर डिवाइडेड है बेटा। ये बी वाला जो है, इसे इनर कोर कहते हैं बी पर, और जो ए है इट इज आउटर कोर। तो ये एक लेयर हो गया, इनर कोर, आउटर कोर, ये ए की लेयर है, डिवाइडेड इनटू टू। राइट, नाउ सी पार्ट बेटा, सी पार्ट जो अर्थ की सेकंड लेयर है, इट इज कॉल्ड सी पार्ट। ये पिंक कलर है, दिस इज कॉल्ड मेंटल, MANTLE। सुनिधि लिखो बेटा सी पार्ट। ये देखो, ये पिंक कलर की जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड MANTLE, मेंटल। राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग, MANTLE, मेंटल। तो अर्थ के हमने दो लेयर्स पढ़ ली ना। पहला कोर है अर्थ का लेयर, सेकंड बेटा सुनिधि मेंटल है, MAC, ये पिंक वाला लेयर। अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर, जो सबसे अंदर है उसका नाम कोर बेटा। उसके बाद जो लेयर है उसका नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? मेंटल। और सबसे बाहर वाली लेयर, ये पतली लेयर है ना, ब्लैक ब्लैक ऐसी जो डीप दिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, CRUST। सबसे बाहर वाली लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। यू नीड टू राइट CRUST। इधर लिखो CRUST, क्रस्ट। राइट पास, जल्दी जल्दी करो। Fine. Now fill in the blanks. Based on the interior of the earth, there are related to the earth, there are fill-ups, fill in the blanks. We need to do it. You do along with me. Beta, now let me inform and tell you that beta, on earth, 70% of earth's surface is covered with what? It is covered with water. Earth per 70% water. That's so right here, water.
and only 30% is covered with land. Land केवल 30% है. Only 30% is covered. LAND. फर्स्ट में 2 है ना ब्लैंक, तो पहले में आएगा वाटर 70% है and land is 30%. ठीक है. Now the second fill up, the outermost layer of the earth is known as what? अभी पढ़ा था ना, ये देखो देखो, outermost कौन सी लेयर है? ये वाली, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट. तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है. कहाँ गया? The outermost layer of the earth is called, second में लिखो crust, CRUST. कहाँ गया? Is known as the crust, CRUST, crust. I hope everyone is writing. अभी लिखो, फिर बुक, पूरा बुक मुश्किल होगा करना, टीचर को भी मुश्किल करना. तो do it 2 to 3 pages with me. ठीक है. Now the third करो बेटा. The inner core is in, जो इनर कोर है ना, इनर कोर कॉन्सेप्ट, इनर माने इनसाइड, सबसे अंदर वाली, ये इनर कोर इधर देखो, हेवन, ये इनर कोर है ना जो अर्थ की, इट इज इन सॉलिड स्टेट. इनर कोर ये वाली है ना, ये सॉलिड होती है, वेयर एज द आउटर कोर इज इन लिक्विड. और ये वाली जो आउटर है ना, ये बाहर वाली कोर, ये लिक्विड फॉर्म है. जो व्हाइट कलर से दिखाया गया है ना, इनर कोर है बेटा, ये सॉलिड होती है, रॉक्स की बनी होती है. ठीक है. और ये जो बाहर वाली है ना येलो, जिसे आउटर कोर कहते हैं, ये लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में. जो लावा लिक्विड होता है ना, रॉक्स एंड मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं. तो राइट, आई विल रिपीट. थर्ड में यहाँ पर क्या लिखना है? द इनर कोर इज इन सॉलिड, SOLID, सॉलिड. थर्ड का फर्स्ट में सॉलिड आएगा बेटा, सॉलिड स्टेट में इनर कोर, एंड द आउटर कोर इज इन लिक्विड, LIQUID, लिक्विड स्टेट. Fine. I am showing you the diagram, उसी से concern है, so try to understand. देखते भी जाओ, लिखते भी जाओ. Now the beta fourth one, I'll make you understand everyone. The solid portion of the earth, जो अर्थ पर solid portion क्या होता है? rocks etc. including the land surface, land under the ocean. ocean आपको पता है, ocean के अंदर भी rocks वगैरह है, land है ना, तो उस solid portion को क्या कहते हैं बेटा? It is called lithosphere. यहाँ पर लिखो, solid portion of the earth is called lithosphere. हमेशा लिखो LITHOS, PHERE, lithosphere. Please, next time I won't let you come in if you are sitting without books. If books are available, I am continuously in touch with the book stationer. उसने मेरे को बताया कि मैम 3-4 बच्चों ने लिया, आप लोग जाके बेटा पेरेंट्स से बोलो लेना कंपलसरी है, बुक्स आर अवेलेबल. मैंने कल भी पूछा था, तो ही सेड कि यस मैम हमारे यहाँ बुक मिल रही है. तो आप लोग बुक्स मंगाओ ना मार्केट से बेटा, रुद्रपुर मार्केट से. ठीक है, आज मंगा लेना रोजाना. डोंट पास टाइम, बुक में करना है. ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट वन. 5 करो बेटा. ऑल द वाटर ऑन द लैंड सरफेस इंक्लूडिंग रिवर्स, streams, lakes, seas and ocean is collectively known as, सबको मिला के जितने भी seas हैं पृथ्वी पर, lakes हैं, lake माने झील, तो सबको जितनी भी वाटर बॉडीज है, रिवर, स्ट्रीम, उनको मिलाकर कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. ये वाला 5 में लिखो हाइड्रोस्फीयर, HY. एवरीवन राइट, मस्ती नहीं करो. यहाँ पर 5, इन द 5 बेटा, solid portion of the earth including the land surface under the ocean is known as, यहाँ पर लिखो हाइड्रोस्फीयर. हेलो मैम, आई एम टेकिंग द क्लास, व्हाट हैपेंड? हाँ बेटा, यहाँ पर लिखो बेटा 5 में, यहाँ पर लिखो HYDRO, राइट फास्ट, HYDRO, हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE, hydrosphere. I can see few boys just having nice time. Please write, don't pass time. I can see you sitting like this. Why are you sitting like this? ऐसे क्यों बैठे हो क्लास में भाई? You are in the class. I can see all of you. Switch off मत करो बेटा, do it. यहाँ पर लिखा हाइड्रोस्फीयर. जितनी भी वाटर बॉडीज है सबको मिला के क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोस्फीयर. 6 भरो जल्दी. The blanket of air surrounding the earth is known as what? Atmosphere. The blanket of air that surround the earth is known as atmosphere. There are few boys who just plainly refuse not to study. So I'll advise them to study better. Do it.
I'll name the person. अभी मैं बात करती हूँ, and that person would be sent out of the class. I'll recognize the person because I can see him just doing mischiefs, not ready to study. I can see. I'll name the person. Just wait. अभी मैं मैसेज तुम्हारे मम्मी के उसमें. Why don't you study? मस्ती क्यों कर रहे हो तुम? This person. अभी मैं unmute करके से बात करती हूँ. Wait. Okay, fine. Now, beta, next. 7. The portion of land and water that is occupied by living organisms is known as biosphere. Portion वो हिस्सा लैंड, एयर एंड वाटर का जो कि आदमी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको कहते हैं बेटा क्या? बायोस्फीयर. लिखो BIOSPHERE, बायोस्फीयर. राइट फास्ट बेटा. 7th में बायोस्फीयर एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. व्हाट दिस यू मस्ट बी नोइंग, you must be studying. Movement of earth around its axis is known as what? SST में पढ़ा होगा ना, geography में बेटा. It is known as rotation. You must be knowing. The movement of earth around its axis is known as rotation. लिखो बेटा, ROTATION. Rotation. Everyone, please complete. मैं आपको बोल रही हूँ ना, बाद में बहुत मुश्किल आएगी पूरा बुक, और आपको करके फिर मुझे भेजना भी है. I'll check. ठीक है? ओके, हियर वो हो गया. अभी देखो नेक्स्ट, देखो एटमॉस्फेयर. अगेन एज आई एम टेलिंग यू, अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स द सेम वे. अभी सब लोग इधर देखो बेटा, हैव अ लुक. इधर देख लो, पहले समझ लो. एटमॉस्फेयर 6th चैप्टर बेटा. इसमें क्या है? द सेम एज आई टोल्ड यू, अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स द सेम वे चिल्ड्रन. एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स. हैव अ लुक. ये देखो, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी लेयर्स हैं बेटा. ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स है. एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. ठीक है? अभी इनके बारे में स्टडी करते हैं. यू फिल इन द ब्लैंक्स. आई टेल यू, आई एक्सप्लेन. सो हैव अ लुक. देखते भी जाओ बिफोर यू राइट. खाली लिखना नहीं है, समझना है. ठीक है? बिना समझे हुए लिखोगे तो यूजलेस है. वो तो कहीं कर लो, देख कर समझ लो. सबसे पहला लिखो बेटा, सबसे पहले मैं लिखूं ओजोन लेयर. आपको पता है ओजोन लेयर, यहाँ लिखो OZONE. फर्स्ट में लिखो ओजोन लेयर, OZONELAYER. ओजोन लिखो, ओजोन लेयर. 2 वर्ड. गर्ल कंटिन्यूअसली टॉकिंग. स्टॉप टॉकिंग एंड राइट. स्टॉप टॉकिंग. मैं अनम्यूट करती हूँ. स्टॉप टॉकिंग एंड राइट. हाउ कम यू कैन टॉक एंड राइट? बेटा इधर देखो, जो ओजोन लेयर है ना, आपको पता है ओजोन लेयर हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. तो ओजोन लेयर सेव अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. सूरज की कुछ रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि आदमी के लिए बहुत बेटा हार्मफुल होती है, उससे हमें एक लेयर है ओजोन लेयर, वो हमें बचाती है. सेकंड भरो. वेदर जो मौसम होता है, इट अकर्स इन विच लेयर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर. सेकंड में लिखो TROP, लिखो ट्रोपोस. सेकंड में लिखो वेदर अकर्स इन द ट्रोपोस्फियर. TRO, राइट? क्या बेटा? लिखो ट्रोपोस्फियर. TROPOS. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. मैम, हाँ, व्हाट बोलो. इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? फर्स्ट वन क्यों? ओजोन लेयर. ओजोन, OZONE. जल्दी तुम बातें कर रही थी ना. आई सॉ यू. दिया अरोरा, यू आर डैम बिजी इन टॉकिंग. आई सॉ यू बेटा. बात नहीं. पहले का आंसर ओजोन लेयर. ओजोन, OZONE, ओजोन लेयर. पढ़ते समय बात नहीं. ओजोन लेयर, LAYER. सेकंड में भरना है बेटा ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर में वेदर, जो मौसम बदलते हैं ना, मौसम, वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में होता है. यहाँ पर लिखो TROPOSPHERE. फेयर में सबकी स्पेलिंग PHERE है. नाउ थर्ड बेटा, ये आप पूछोगे कि शिवा मैम ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? तो इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर. ये देखो, ये लेयर है ना, ये देखो, ये एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, इधर देखो,
स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है ओजोन। ये स्पेलिंग बेटा यहाँ से लिख लो, ये लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड है ना, सेकंड लेयर, ये देखो नंबर है सेकंड, ये सेकंड नंबर है ना, यू नीड टू राइट हियर ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर लिख लो स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर से देखकर लिख लो, ऑल द स्पेलिंग्स आर गिवन। दिया स्पेलिंग सही लिखना, STRATOSPHERE स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लिखो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लिखो बेटा। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। फोर्थ में लिखना है बेटा एटमॉस्फेयर, फोर्थ में लिखो एटमॉस्फेयर, इधर फोर्थ में एटमॉस्फेयर इज, ये एटमॉस्फेयर जो हेडिंग है ना, ये स्पेलिंग यहाँ से कॉपी कर लो। एटमॉस्फेयर ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिख लो फोर्थ में यहाँ पर। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, राइट फास्ट। नाउ फिफ्थ वन बेटा, फिफ्थ में लिखो ग्रेविटी। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पावर है ना अर्थ में, आपको पता है अर्थ सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है, पता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखो GRA, दिया बातें लिखो GRAVITY ग्रेविटी। जो अर्थ में चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर है। तो लिखो द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। नाउ द नेक्स्ट वन बेटा, राइट फास्ट। नेक्स्ट वन 5 में आएगा बेटा ग्रेविटी, दिया अरोरा, राइट। फिर 6 में लिखो दिया, आई वोंट टेल यू सेपरेटली, बी अटेंटिव। आप बातें कर रहे हो दिया अरोरा, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। आप बातें करते हो, यू विल मिस समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मीटियोर्स क्या है बेटा, मीटियोर्स आर द रॉक फ्रैगमेंट्स। मीटियोर छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ों को कहते हैं। तो दे बर्न अप, वो जल जाते हैं। कहाँ पर जल जाते हैं मीटियोर्स? इन द मेसोस्फीयर। ये देखो, ये मेसोस्फीयर लेयर है ना, ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये मेसोस्फीयर जो एक एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, यहाँ पर आके जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं ना प्लैनेट्स वगैरह से, तो वो ये मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 में यू नीड टू राइट मेसोस्फीयर। ऊपर से स्पेलिंग देख कर लिख लो। ये मेसोस्फीयर देखो, ये स्पेलिंग दी हुई है मेसोस्फीयर, MESOSPHERE। Meteors and rock fragments, they burn up. Here you need to write mesosphere. Now the next one beta, 7. Satellites orbit माने चक्कर लगाना। Satellites orbit in the thermosphere. Satellite जो man made natural satellite भी हैं, artificial भी हैं। तो satellites किस लेयर में चक्कर लगाती हैं, घूमती हैं बेटा? वो कहाँ पाई जाती है? वो होती है बेटा थर्मोस्फेयर। देखो ये थर्मोस्फेयर कहाँ है? लेयर, ये लेयर नंबर 4। देखो ये दिखाया हुआ है, देखो ये बेटा ये सैटेलाइट दिखाई हुई है। सैटेलाइट समटाइम जो मैन मेड है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड मशीन जो कि ये अर्थ में ऊपर स्पेस में छोड़ी जाती है, वो क्या करती हैं? दे कंटिन्यूअसली टेक पिक्चर ऑफ द अर्थ एंड दे सेंड इट। आपको जो मौसम पता चलता है ना कि आज यहाँ बारिश होगी, आज यहाँ पर सूखा, वहां पर सूखा पड़ गया, ड्राई है, तो कैसे पता चलता है? बिकॉज दीज सैटेलाइट दे कंटिन्यूअसली टेक द पिक्चर्स। तो ये कहाँ ऑर्बिट करती है, कहाँ घूमती है? पृथ्वी की चारों तरफ घूमती है ना। तो ये कहाँ घूमती है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लेयर में एटमॉस्फेयर के दे ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सो हियर सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन यहाँ पर लिखो थर्मोस्फेयर, ठीक है। नाउ 8th वन बेटा, इन द 8th द एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर आएगा 8th में। द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये देखो सबसे बाहर वाली लेयर को एक्सोस्फेयर कहते हैं। देख लो पहले, हैव अ लुक एट द डायग्राम। एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर को एटमॉस्फेयर में ये लेयर्स दिखाई गई हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में ये देखो ये, हाँ, और एक्सोस्फेयर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट? ये बेटा यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे? एक्सोस्फेयर। 8th इज एक्सोस्फेयर। Please check the spelling given at the top. EX, don't spell it wrong.
आई एम स्पेलिंग, मैं बोल रही हूँ, आप लिखो EXOS, यहाँ लिखो EXOSPHERE, एग्जॉस्फेयर। दिया अरोड़ा, प्लीज बी अटेंटिव। आप पूरे टाइम इधर उधर देख रहे हो तो यू विल मिस और यू विल राइट रॉन्ग। हाउ कम यू कैन लुक हियर एंड देयर, हाउ कम यू कैन स्टडी इन द क्लास? बच्चा जब इधर उधर देख रहा होता है तो वो पढ़ कैसे सकता है? यू विल राइट रॉन्ग बेटा, आई एम फेयरफुल, समझ में नहीं आएगा, सो बी अटेंटिव, राइट केयरफुली इन गुड हैंडराइटिंग, डोंट डू। नाउ द नेक्स्ट वन बेटा, 9th, a layer of electrically charged ions located in the thermosphere is known as, जो आयंस होते हैं जो कि थर्मोस्फेयर में पाए जाते हैं, उन आयंस को कहते हैं आयनोस्फेयर। यहाँ पर आयन से वर्ड बना है, वो आयंस जो कि थर्मोस्फेयर में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बेटा आयनोस्फेयर। लेट मी सी इफ इट इज गिवन देयर। वो कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर है ना बेटा, इसमें कुछ आयंस पाए जाते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड देयर नेम इज, लिखो आयनोस्फेयर। यहाँ पर 9th में लिखो INO, लिखो बेटा IONO, राइट, IONOS PHERE, ionosphere। ये देखो आयनोस्फेयर की स्पेलिंग आल्सो गिवन इन 10th वन आल्सो। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द आयनोस्फेयर बेटा? जो आयनोस्फेयर है ना, आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स और द बैक टू द सिग्नल। इसमें शो नहीं करा हुआ है जो एक और वो हिस्सा है ना आयनोस्फेयर, उसका क्या रोल है? जो हमें और आपको सिग्नल्स आते हैं ना, जो आपके मम्मी पापा, आप उसमें सिग्नल्स, रेडियो वेव्स, जिससे कि आप चीजों को सुन सकते हो, तो वो आयनोस्फेयर लेयर इस पे दिखाई हुई नहीं। यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्ट्स द, राइट, रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स, लिखो RADIO। 10th में लिखना है बेटा रेडियो वेव्स, सुनिधि, राइट, रेडियो RADIO, रेडियो, जगह कम है, थोड़ा ऊपर लिख लें, रेडियो वेव्स, WAVES, रेडियो वेव्स और सिग्नल्स। आपको आवाज सुनाई पड़ती है ना रेडियो वेव, तो जो आपको फोन पे मम्मी बात कर रही होती है कुछ, वो आयनोस्फेयर जो है रिफ्लेक्ट करती है साउंड को वापस। तो लिखो रेडियो सिग्नल भी रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट बैक, राइट बेटा, इधर लिखना है। इसमें जगह कम है, आप यहाँ पर लिखकर थोड़ा ऊपर यहाँ भी लिख सकते हो साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखो रेडियो वेव्स और सिग्नल्स, SIGNALS, सिग्नल्स। ये थोड़ा लंबा टर्म है, आप यहाँ पर लिखो थोड़ा, फिर थोड़ा यहाँ नीचे लिख दो बेटा। यहाँ पर लिख दो, देखो रेडियो एंड वेव्स यहाँ लिख दो, और इसके नीचे लिख दो और OR और सिग्नल्स, यहाँ पर लिख दो बात, और सिग्नल्स, SIGNALS, सिग्नल, ठीक है। आई होप एवरीवन हैज रिटन। मैं आपको ये 6 चैप्टर्स का अभी होमवर्क में के जो भेजती हूँ एडिनफ पे, वो डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगी, है ना, तो वो आप उनको, ये जो है मैंने आंसर लिख दिए हैं, जो लोग बुक में पढ़ना चाहे बुक में कर लेना, नहीं तो उनको एक वर्कशीट जैसे जो मैं भेजूंगा उनको वर्कशीट जैसे बना के रखें, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन प्लीज ट्राई टू गेट द बुक, उसका पापा से कह के डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना, जो मैंने भेजा, मैं भेजूंगी ना, वो 6 एक्सरसाइज मैंने कर दी है, ताकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी जो पहले नहीं ज्वाइन करा था। पर बेटा ये मेरी आपसे एडवाइस है कि सब लोग क्लास में बुक लेके बैठोगे ना तो आपको समझ में अच्छा है। नाउ इज ऑलमोस्ट टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाँ, उसको रखना चाहो उसको रख लेना, और कुछ उससे भरना चाहो उससे भर लेना, है ना। अगर दो काम मत करना, जो मैं भेजूंगी अगर आप वो ही रखना चाहते हो तो स्टेपल करके उन्हें वर्कशीट जैसे रख लेना ना, इसमें फिर थोड़ा पेस्ट करो या अटैच कर देना इसमें बुक में, जो मैं पेजेस भेजूंगी, ठीक है। उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना कि दो जगह करना, ठीक है, फाइन। तो मोर देखो, मोस्ट, इधर देखो, हैव अ लुक, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। मोस्ट प्लेन्स फ्लाई इन द ट्रोपोस्फियर वेयर जेट्स प्लेन यूजुअली फ्लाई। देखो
जो प्लेन है ना, जो एरोप्लेन, अगर आप लोगों ने यू मस्ट हैव ट्रेवल बाय एयर, अगर आप एरोप्लेन में बैठे होगे ना, तो आपका जो प्लेन है वो कहाँ उड़ता है? वो इसमें उड़ता है बेटा, ये ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है बेटा। यहाँ हमारे जो प्लेन्स है ना, जो ये देखो ये अर्थ दिखाई हुई है, जो तो ये सबसे पास में जो लेयर है बिल्कुल सबसे नीचे, ये तो अपर मोस्ट है, ये सबसे आउटर है। ये देखो एटमॉस्फेयर की लेयर यहाँ पर उड़ता है प्लेन। एरोप्लेन देखो यहाँ उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में उड़ता है। और जो जेट प्लेन बहुत तेज चलते हैं ना, जेट प्लेन यूजुअली फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर में तो उड़ते हैं एरोप्लेन, और जेट प्लेन उड़ते हैं इसमें, ये सेकंड लेयर है ना जो, वो यहाँ पर जो बहुत तेज प्लेन है ना, जेट प्लेन, वो यहाँ उड़ते हैं। और हम लोग के जो प्लेन जेट है बहुत तेज उड़ने, वो यहाँ उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो बाकी एरोप्लेन जिससे हम लोग ट्रेवल करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में। फाइन, ओके। So since time is gonna be over, I hope you are taking care of your health. Sometimes you need to help your mom. Stay healthy, sleep well, eat healthy. Fast food खाओ, लेकिन fruits and veggies don't ignore. मम्मा अगर आपको कभी healthy, nutritious खाना खिलाती है तो मम्मा को मना नहीं करना है. You need to eat everything. अगर पिज्जा बर्गर खाते हो, it's okay, but you need to take more and more intake of the fruits and the vegetables. That will help in keeping you healthy. Fine. So is almost time is over. आप लोग को I hope कितने बच्चों को, I'll stop sharing. अभी मुझे बताओ कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई कि आज मैं जो वर्कशीट जैसा भेजूंगी उसको क्या करना है. How many of you understood कि क्या करना है? If you have understood, show me a thumb. जो सीमा मैम ने बात कही अबाउट द वर्कशीट जो मैं शेयर करूंगी, कितने बच्चों को समझ में आ गई कि उनका क्या करना है? क्योंकि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, उस पर मत पूछना हाँ समझ में आ गया. उनकी कॉपी निकाल के ना, जैसे वर्कशीट जैसी, उनको अपने पास रख लेना. दो जगह नहीं करो, उनको स्टेपल कर लेना या अपने पास रख लेना, ठीक है? लेकिन उसमें पेस्ट कर लेना या बुक में कर लेना, सो दैट जब मैं आपसे मांगूंगी कि आपने कहाँ काम किया, यू कैन शो मी दैट. इज इट ओके? बट प्लीज बेटा ट्राई टू बाय द बुक. नेक्स्ट टर्न पे मुझे सारी बच्चों की बुक देखनी है, बिना बुक की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? जब आप लोग, मुझे नहीं पता व्हाट इज द रीजन क्यों नहीं ला रहे हो, प्लीज बाय द, रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू गेट यू द बुक. फाइन, ऐसे काम नहीं चलेगा, कितने दिन तक ऐसे होता रहेगा, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजना, मैंने आपको समझा दिया है कि मैं आपको क्या करना है. वर्कशीट मैंने लिख दी है उसमें, क्योंकि कुछ बच्चे थे नहीं ना शुरू में, बुक नहीं थी, तो वो आपको अपने पास वैसे ही रखना. अगर बुक में कर लिया है देन इट्स ओके. है ना? अगर आपने बुक में कर लिया है तो बुक का मिटाना नहीं कि मैम ने भेजा तो आपने मिटा दिया. इट इज ओके. आई एम ट्राइंग टू हेल्प दोज हु couldn't get, you can please try to get the book as soon as possible. Fine. It is available, very much available on Aurora Stationery in the market. मैं रोज टैली करती हूँ. मैंने पूछा था कि भाई कितने बच्चे बुक ले रहे हैं, पर आप लोग जान नहीं रहे बेटा. टेल द पेरेंट्स बुक लाना जरूरी है, बिना टेक्स्ट बुक के आपको समझ में कम आएगा, ठीक है? टाइम इज गोना बी ओवर. Which exam you have got tomorrow? कल कौन सा एग्जाम है? कल कौन सा एग्जाम है बेटा आपका? मैथ. Good luck to all of you. Good luck बेटा. लड़ रही है मैथ. मैथ्स का है ना, तो गुड लक. मैथ्स में अच्छा करना है. गुड लक टू ऑल. मैं भी आ रहा हूँ. कितने लैब किए?